कभी कभी हम लोगों का ध्यान आने वाले कल और बीते हुए कल के बारे में सोचने में चला जाता है और इसी उधेड़बुन में हम इस पल को पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। और कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि आज के पास हमें देने के लिए बहुत कम बचा है, कि इकट्ठा करने के लिए हमारे पास सुंदर गुलाब की कलियां नहीं है। बहुत से लोग इसी तरह के निराशा के भाव में जी रहे हैं। हो सकता है जीवन कभी कभी एक वीरान रेगिस्तान की तरह लगे, लेकिन वे बीज जिनमें एक शानदार बगीचा बनने की क्षमता है, धरती के अंदर बस उस दिन के इंतजार में मौजूद हैं कि कब उनके उगने के लिए सही समय आएगा। वे हमारे अंदर उस पल से हैं जब हमने जन्म लिया था। हमारा काम है जमीन को पानी देते रहना और स्पष्टता के प्रकाश को आने देना, ताकि हम उस बीज को वह दे पाए जो उस बीज को बढ़ने के लिए चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो रेगिस्तान में फूल खिलेंगे और ये हर रंग में खिलेंगे। शांति भी अपने आप को प्रकट करना चाहती है। शांति आपको बताना चाहती है कि वह वहां है। शांति भी खिलना चाहती है। मैं यह सोचकर हमेशा हैरान हो जाता हूं कि हमारे अंदर के बीज में कितना अधिक लचीलापन और धैर्य है। वे फूल बनने के लिए जीवन भर धूप और पानी के लिए इंतजार करते हैं। वे कहते हैं, मैं तैयार हूं बारिश और धूप जब भी आए। और यही हमें याद रखने की जरूरत है, चाहे कितने भी दिन हमने अपने जीवन को रेगिस्तान समझा हो, हमारे पास हमेशा खिलने की एक क्षमता है। पेड़ों से सीखना। प्रकृति में हर एक वस्तु का अपना एक स्थान है और उनका एक दूसरे के साथ अपना एक रिश्ता भी है। उसका एक उद्देश्य है और वह उसे पूरा करने की कोशिश करती है। फिर भी कभी कभी हम अपना उद्देश्य और अपने खिलने की क्षमता को भूल जाते हैं। शायद हम पेड़ों से कुछ सीख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में किए गए वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि कुछ पेड़ों के अंदर हृदय की धड़कन होती है। वे रात में अपनी टहनियों को ऊपर नीचे करते हैं, जिससे उनके शरीर से पानी की धीमी नाड़ी बहने लगती है। वे ठीक हमारी ही तरह अस्तित्व के मास्टर रणनीतिकार हैं। वे समझ जाते हैं कि उन्हें अपनी प्रजाति को बचाने के लिए क्या करना है। वे अपने बीजों को इस तरह संभालते हैं ताकि वे खूब अच्छी तरह बढ़े। अपने इस रूटीन पर उन्होंने सालों साल काम किया है। इसी कारण से उनकी संख्या 30 अरब से भी अधिक है। यद्यपि हमें से कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों की संख्या कम कर रहे हैं। पेड़ अपने आप को उस वातावरण के हिसाब से डाल लेते हैं जिसमें वे रहते हैं, ताकि वे एक सफल पेड़ बन सके। मैंने पहाड़ों में ऐसे बहुत से स्थान देखे हैं जहां चट्टानों में छोटी सी दरार होती है और वहां पर किसी पेड़ के उगने की कोई संभावना नहीं होती है। फिर भी वहां पेड़ उगे हैं, ठीक उन्हीं दरारों में। जो यह पेड़ भूल रहा था वह उसे मिल गया और उसने उस अवसर को पकड़ लिया। चाहे हमारी जो भी परिस्थिति हो, जो भी हमारा वातावरण हो, हमें अपनी आंतरिक प्रकृति को पूरी तरह अभिव्यक्त करने के लिए रास्ता ढूंढने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए हमें किसी भी अवसर को टालना, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किसी भी अवसर की कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। भले ही हमारे आसपास की जमीन बंजर भी लगे, तो भी आपके अंदर एक अद्भुत दुनिया है जिसमें उपजाऊ बनने की पूरी क्षमता है। अगर हम अपने जीवन में स्पष्टता की धूप और समझ के पानी को लाए तो हमारा रेगिस्तान भी खिल उठेगा। पूरी तरह जागना। दोस्तों, हमारे जीवन के फलने फूलने में बाधाएं क्यों आती है? यह शोर क्यों जीवन के संगीत को अक्सर मिटा देता है? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। शांति के सफर की शुरुआत होती है उस चीज की सराहना से जो सबसे सरल लेकिन महत्वपूर्ण है, और वह है हमारा अस्तित्व कि हम जीवित हैं। आत्मज्ञान की शुरुआत यहां से होती है। हमारे पास हमेशा अवसर होता है इस जीवन के लिए आभार व्यक्त करने का, हर एक श्वास के लिए धन्यवाद देने का, बजाय इसके कि हम अपने ध्यान को इधर उधर लगाएं।
जीवित होने के लिए आखिरी बार कब आपने दिल से आभार महसूस किया? मैं सिर्फ उन विचारों की बात नहीं कर रहा हूं जो किसी अर्थी को देखकर आपके मन में आते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि मैं उस अर्थी में न होकर जीवित हूं। मेरा मतलब पूरी तरह दिन और रात के प्रति सचेत रहना, सचमुच में अपने अस्तित्व को महसूस करना। मनुष्य होना जीवन का एक उत्सव है। कितना अच्छा होता है जब हम जीवित होने के लिए आभारी होते हैं, आभारी उन लोगों के लिए जिनसे हम प्रेम करते हैं, आभारी सूरज की किरणों और बारिश की बूंदों के लिए, आभारी मौसम के लिए, आभारी जीवन के मधुर संगीत के लिए, आभारी जीवन के उपहार के लिए। आभार के बिना जीवन एक ऐसी सामाजिक व्यस्तता है जिसमें हम नहीं होना चाहते हैं। जान और आत्मा बन जाते हैं जिसे जीवन कहते हैं। याद रखने वाली बात, दो दीवारें हैं, जन्म और मरण, और जब हम उस दूसरी दीवार के नजदीक पहुंचने लगते हैं जो हमने अपनी कल्पना से बनाई है, तो हमारे मन में डर सा बैठ जाता है। मृत्यु की चिंता बहुत बड़ी, बुरी और ध्यान को भटकाने वाली चीज हो सकती है, शायद सभी समस्याओं से बड़ी। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो अपना जन्मदिन तो हम साल में एक बार मनाएंगे, पर मृत्यु के बारे में हर दिन सोचेंगे, और यह सबसे बड़ी विडंबना है। मृत्यु की चिंता में बिताया हर पल इस अनमोल जीवन की बर्बादी है। हमारी हमेशा जीने की इच्छा इतनी प्रचल होती है कि हम आज को ही जीना भूल जाते हैं, चाहे हम जितनी भी कोशिश कर लें। एक समय के बाद उस दूसरी दीवार के पार जाने से बच नहीं सकते हैं। यहां तक कि हमें से सबसे अधिक समझदार, या शायद मुझे यह कहना चाहिए कि अक्सर हमें से सबसे सयाना भी इस प्राकृतिक सत्य से विचलित हो जाता है कि हम यहां हमेशा रहने वाले नहीं हैं, सबको एक दिन जाना है। इसके बारे में एक पुरानी कहानी है जो मुझे बहुत पसंद है। एक बार एक डॉक्टर था, वह सचमुच में बहुत ही बुद्धिमान था, सचमुच बुद्धिमान, और सब लोग उसे बुद्धिमान मानते भी थे। उसने अपने जीवन के काफी साल लोगों का इलाज करने में लगाए थे, पर अब उसे लगने लगा था कि मृत्यु उसके करीब है और वह जाना नहीं चाहता था। तो उसने एक योजना बनाई। वह जानता था कि मौत सिर्फ उस अकेले को ही ले जाएगी, दो को नहीं। तो उसने बिल्कुल अपने जैसा ही एक और पुतला बना लिया। वह बिल्कुल उसके ही जैसा था और उसे अपने बनाए हुए पुतले पर बहुत गर्व था। एक दिन बिना किसी सूचना के मृत्यु आई और उसने दो डॉक्टरों को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उस डॉक्टर को यह आभास हो गया था कि उसकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए वह पहले से ही अपने बनाए हुए पुतले के बगल में जाकर लेट गया। उसने बहुत चालाकी दिखाई। यह पुतला सचमुच में हूबहू उसकी नकल था। तो मौत हैरानी में पड़ गई, मैं तो सिर्फ एक को ही ले जा सकती हूं, किसे ले जाओ? उसने सोचा। उसने 1 मिनट के लिए सोचा, फिर वह बोली, डॉक्टर साहब, बधाई हो, आपने इतना अद्भुत काम किया है। ठीक अपने जैसा एक और पुतला बना लिया, पर आपने एक गलती कर दी। डॉक्टर वहां लेटा हुआ था और मृत्यु के शब्द बार बार उसके मन में घूमने लगे। उसने अपने मन में सोचा, क्या गलती किया? मैं गलती कैसे कर सकता हूं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर से रहा नहीं गया और उसने कहा, पर मैंने कोई गलती नहीं की है। तब मृत्यु ने कहा, यही गलती की। डॉक्टर अपने घमंड के कारण चला गया। हम लोग परफेक्ट प्राणी नहीं हैं, माफ कीजिएगा अगर यह आपके लिए नई खबर है, और हम अपनी मृत्यु से बच नहीं सकते हैं। बुद्धिमानी यही समझने और पहचानने में है कि हम हर एक दिन को पूरी तरह आंखें खोलकर, साफ देखकर और आनंद व संतुष्टि के हर एक अवसर को अपनाकर जिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।